ओम शांति। भगवान के प्रेम में कैसे डूबे कि आज के सेशन में आप सभी आत्माओं का स्वागत है। हम धीरे धीरे उस आत्मिक स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ से हमें भगवान के प्रेम में डूबना बड़ा आसान हो जाता है। भगवान के प्रेम में डूबने के लिए मन तो हमारा सुंदर होना चाहिए ना, दिल हमारा इतना प्योर होना चाहिए, इतना पवित्र होना चाहिए जिस भगवान को हम अपने दिल में बसाना चाहते हैं। तो हमें चेक भी तो करना होगा कि हमारे मन की अवस्था कैसी रहती है। अगर हम देखें तो पूरा दिन में या 2 महीने तक अगर हम चार्ट बनाएं स्वयं की, अगर हम चेक इन करें कि कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से हमारा मन डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे मन की स्थिति जो है वो कैसी हो जाती है, मानो ऐसी हो जाती है कि जैसे कि पहले जैसी अवस्था नहीं रहती है, यानी डिस्टर्ब हो जाती है। अगर किसी के व्यवहार से हमारा मन डिस्टर्ब हो जाता है तो हम उसको लिखें बकायदा कि हमारा मन उसकी किसी के बुरे व्यवहार से जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है। या फिर हमारे सामने ऐसी कोई परिस्थिति आती है कि जब कोई हमारे कहे अनुसार नहीं चलता, जैसे हम जिन बातों के लिए लोगों को या घर परिवार में समझाते हैं तो जब वो हमारे अनुसार नहीं चलते हैं, हमारे कहने के अनुसार नहीं चलते हैं तो हमारा मन डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब आप पूरा महीना जब इसको देखोगे, अपने चार्ट को बनाओगे तो आपको पता चलेगा कैसे कैसे क्या होता है कि जैसे हम बीमार भी होते हैं तो हमें पहले कारण पता लगना होता है ना कि हम किस वजह से बीमार हुए, हमारा खान पान शुद्ध नहीं रहा इस वजह से या फिर कोई और वजह से। तो जब तक बीमारी का पता क्यों हुई बीमारी उसका पता नहीं लगाएंगे तो निराकरण भी संभव नहीं होता है। तो जब 1 महीना हम ईमानदारी से स्व की चेकिंग करें और पहले हम टिक मार्क लगाएं कि कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से मेरा मन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है या फिर मेरा मन उस वजह से परेशान हो जाता है। तो एक तरफ हम कारण लिखें, उसके बाद फिर हम स्वयं को चेक करते हुए लिखें, है ना। क्या लिखें कि अगर जैसे हमारे दोनों हाथ हैं, एक हाथ यानी हमारा लेफ्ट हैंड मानो हमारा मन है, राइट हैंड में वो परिस्थितियां हैं जिसको हमने लिखी हैं। जैसे परिस्थितियां हो गई कि कोई हमारे अनुसार नहीं चला तो राइट हैंड में लिखा, कोई हमारी बातों के अनुसार नहीं माना, है ना, तो किसी ने हमें भरी महफिल में ही ऐसी अपशब्द अपमान वाले बोल दिए या किसी ने बहुत उचित व्यवहार हमारे साथ नहीं किया, तो राइट हैंड में क्या हो गई, हमारी परिस्थितियां हो गई, लेफ्ट हैंड में हम अपना मन रख देते हैं। तो इसके बाद हम स्वयं से पूछें, क्या पूछे स्वयं से, क्या यह इतने सारे लोग हैं जो अलग अलग तरह से जिन्होंने मेरे साथ व्यवहार किया, अलग अलग परिस्थिति आई, तो क्या यह परिस्थिति आना बंद होगी। पहले तो यह पूछे हम अपने आप से कि क्या यह अलग अलग लोग जो अलग अलग व्यवहार मेरे साथ कर रहे हैं तो क्या यह परिस्थितियां अगले महीने आना बंद हो जाएगी। पहले तो ये बात हमें अपने आप से पूछनी होगी। या फिर दूसरा हम अपने आप से पूछे कि क्या इन परिस्थितियों में मेरा मन शांत रह सकता है या नहीं रह सकता है। जब आपके मन से अपने आप से पूछना है कि क्या ऐसी विपरीत परिस्थितियां हो, जब उस समय मेरा मन तो अशांत रहा, 1 महीने आपने चेक किया, लेकिन अब अपने आप से ये पूछें कि लेफ्ट हैंड में जो आपका मन है, क्या ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी ऐसे बुरे व्यवहार कोई हमसे कहे, कोई हमारे सामने अच्छे बोल न बोले, क्या उस समय भी मेरा मन शांत रह सकता है या नहीं। तो जब आप अपने आप से पूछे तो कैसे रह सकता वो बात की बात है ना, कि आपका मन कैसे शांत रह सकता वो बात की प्रोसेस की बात है। सबसे पहला प्रोसेस तो कौन सा आया कि रह सकता है या नहीं रह सकता है। पहले आपके अंदर से क्या जवाब आता है ना, अपने आप से आपके अंदर ही पूछो आप अपने आप से कि आपसे कोई गलत व्यवहार करता है, आपके कहे अनुसार नहीं चलता है फैमिली में या कोई भी, तो क्या आपका उस परिस्थिति में मन शांत रह सकता है या नहीं रह सकता है। तो अगर रह सकता है तो हम कोशिश भी करें, विधि को भी अपनाएं। लेकिन अगर कोई चीज हो ही नहीं सकती है, इम्पॉसिबल है, तो हम तो वो विधि को अपनाएंगे नहीं ना।
लेकिन हजारों लाखों योगी आत्माएं राजयोगिक अब जो अभ्यास कर रहे हैं, सभी आत्माएं, काफी सारी ऐसी आत्माएं हैं जो हमारे सामने बड़ी बड़ी दादियां हैं, बड़े बड़े अभी भी जो महारथी हैं, योगी भाई हैं, जो जिन्होंने कई साधारण सी ऐसी आत्माएं, माताएं, बहनें भी हैं जिन्होंने ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मन को शांत रखने की कला को सीख लिया है। तो जब वो सारी आत्माएं कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हो, है ना। प्रोसेस तो बाद की बात है, लेकिन पहला तो ये हुआ कि पॉसिबल है, क्योंकि कई सारी आत्माएं ऐसा कर रही हैं कि ऐसी विपरीत परिस्थिति आ रही हैं घर में, परिवार में, सब जगह, तो भी वो अपने मन को शांत रख पा रहे हैं। तो अभी आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, अंदर से देखना है, चेक करना है कि आप शुरुआत कैसे करें। तो सबसे पहले शुरुआत आप ये करें कि जब कोई बुरा व्यवहार कर रहा है, बार बार आपकी बात नहीं मान रहा है, बार बार अपमान कर रहा है, तो आप कितनी बार वो बोले तो आप शांत रह सकते हो। अपने आप से पूछो, क्या एक बार शांत रह सकते हो कि चाहे वो कुछ भी बोले चलो एक बार मैं शांत रहूंगी, है ना। तो आप अपने आप से पूछो, क्या मैं एक बार शांत रह सकती हूँ। तो जब एक बार शांत रह ली, अगर वही बातें वो दोबारा फिर आपसे ऐसी दूसरे दिन भी बोल रहा है, ऐसा दुर्व्यवहार कर रहा है, तो क्या दूसरे दिन भी आप ऐसा शांत रह सकते हो। 2 बार बोले तो शांत रह सकते हो। हाँ, तो शायद आप 2 बार रह लोगे, तीसरी बार में आप अपना व्यवहार बदल लोगे। क्या व्यवहार बदल लोगे कि मैं ही बार बार क्यों शांत रहूं। आपका व्यक्तिगत अहंकार बोलने लगेगा कि मैं ही क्यों बार बार झुकूं, मैं ही बार बार अच्छा व्यवहार क्यों करूं जो वो सामने वाला नहीं कर रहा है। तो जब आपने ये मन में ठान ली, तो दिन भर में अगर 5 अलग अलग तरह के लोग मिले तो उनके साथ आपने 5 बार अलग अलग व्यवहार किया, तो क्या होगा, आपकी आत्मिक शक्ति तो पूरी डाउनफॉल होगी, लेकिन आपके जीवन की अंतर्मन की जो खुशियां होनी चाहिए वो भी सारी चली जाएंगी। तो अंतर्मन की सारी खुशियां चली जाएंगी। तो एक अंतर्मन से अपने आप से सवाल पूछे कि आपका मन जब एक बार शांत रह सकता है, कोई कि कुछ भी बोले, तो एक बार अगर कोई शांत रह सकता है तो वो 10 बार भी रह सकता है, 15 बार भी रह सकता है, 25 बार भी रह सकता है। क्योंकि अपने आप से ये सवाल पूछना है, बार बार ये दोहराना है कि दूसरे वाले ने जब भी आपके साथ बुरा व्यवहार किया, लास्ट टाइम में किसी व्यक्ति ने किया, कोई घटना हुई जिसमें उसने अपशब्द की और आपने भी अपशब्द बोले, तो उस समय उस पूरी परिस्थिति को चेक करो। सामने वाले ने बुरा व्यवहार आपके साथ किया, हो सकता है उस समय वो आत्मा खुश नहीं थी, कहीं जगह से दुखी होकर के आई थी, कहीं जगह से वो परेशान होकर के आ रही थी और सारा गुस्सा, सारा फ्रस्ट्रेशन आप पर निकाल दिया, तो उसके व्यवहार से आपकी खुशी गायब हुई ना। ऐसा नहीं है, आपका व्यवहार, आपकी खुशी आपके हाथ में है, उसका व्यवहार, उसकी खुशी उसके हाथ में। वो खुशी गवा के आया, वो उसकी प्रॉब्लम है ना। तो मेरा व्यवहार, मेरी खुशी मेरे हाथ में है, यह चिंतन आपके अंदर सदा चलना चाहिए कि सदा ये संकल्प आपके अंदर चलना चाहिए कि मेरा व्यवहार, मेरी खुशी मेरे हाथ में है ना। मैं अपनी कोई भी परिस्थिति में अपनी खुशी को जाने नहीं दूंगी, मैं किसी भी परिस्थिति में, कुछ भी परिस्थिति में अपने मन की शांति को ब्रेक नहीं होने दूंगी, है ना। यह 2-4 संकल्प आपको सदैव करते रहना चाहिए। ये बार बार स्मृति दिलाने की बात है। ऐसा नहीं कि एक बार वीडियो सुन लिया, बाकी उसको रिपीट नहीं कर रहे हो, नहीं। जैसे आपको लग रहा है तो उस समय भी आपको दिन में अगर 5-7 बार उन संकल्प को आप स्मृति में लाते हो कि भाई मेरी खुशी मेरे हाथ में है, मेरी शांति मेरे हाथ में है, तो मुझे किसी और लोगों की और परिस्थितियों पर मुझे निर्भर नहीं होना है। मुझे स्वयं की बातों पर, स्वयं की जो है मन की शक्ति को या मन की शांति और खुशी को सदा एक रस अवस्था में रखना है, यानी किसी चीज का इफेक्ट मेरे पर ना पड़े। अगर आपकी स्थिति धीरे धीरे पावरफुल होती जाएगी तो दूसरी तरफ जो आत्माएं आपके बार बार जो नेगेटिव आत्माएं आपसे मिलती है, आपका अपमान करती है, आपको ऐसी कोई बातें बोलती है, धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि आपका ऑरा इतना पावरफुल हो जाता है कि धीरे धीरे वो समस्या दूर से ही स्वतः ही देखते ही शांत हो जाती है। जब महात्मा बुद्ध और ऐसी साधारण आत्माएं जिनको भगवान नहीं मिला, तो आत्म साक्षात्कार के द्वारा भी उनके सामने जो भी आत्माएं आती थी तो बहुत सारे सवाल लेकर के आती थी, लेकिन वो कुछ जवाब महात्मा बुद्ध नहीं करते थे, डिस्कशन नहीं करते थे, ज्ञान की कोई चर्चा नहीं करते थे, तो भी उनको देखकर ही 10-20 मिनट बैठे तो गहरी शांति में चले जाते थे। तो ऐसी गहरी परम शांति हमारे अंदर से भी सभी आत्माएं जो है वो जाने लगेंगी जब हम थोड़ा सा हम अपनी तरफ से पहल करेंगे। हम विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी स्थिति को नहीं बदलेंगे तो फिर हमारी स्थिति का प्रभाव सामने भी पड़ेगा।
जब दूसरे के गुस्सा करने से मेरे अंदर गुस्सा आ सकता है, तो क्या मेरे शांत रहने से उसके अंदर शांति नहीं आ सकती है क्या? है कोई दूसरा आपसे गुस्सा दिला रहा है, तो उसके गुस्सा करने से आपका व्यवहार बदल रहा है, तो आपके शांत रहने से उसका व्यवहार भी तो बदल सकता है ना। बातें तो दोनों तरफ की सही है, लेकिन पहले आप शांत रहना सीखो तो सही। तो स्वयं को गहरी शांति में तो रखो। वो तो अभी बीमार है, जैसे घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो माना जैसे एक व्यक्ति बीमार है तो बाकी के 4-5 लोग जो है वो उसकी सेवा करते हैं, ध्यान रखते हैं, उसको समय पर खाना खिलाना, डॉक्टर को दिखाना, है ना। और उसके साथ में बाकी के 4 लोग भी कहे तू बीमार है, हम भी बीमारी करके खाट पे पड़ जाए, तो कौन सेवा करेगा? कोई भी ध्यान नहीं रखेगा। तो हम उसकी केयर करते हैं ना। तो जो लोगों के पास बहुत कड़े संस्कार हैं, तो ये मानसिक रूप से बीमार है। वो शरीर से बीमारी दिखती है, मन से जो बीमारी है वो हमें दिखती नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से ये जो रोगी है वो बड़े खतरनाक है ना। तो उनका तो हमें और ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो वो और ज्यादा चिड़चिड़े हो जाएंगे, और ज्यादा अपने स्वभाव संस्कार से बहुत सारे गलत कदम उठाएंगे। तो हमें अपनी शांति की शक्ति जो बाबा ने हमें दी है वो पावर का यूज करना है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, सदा के लिए हमें वो शांति की शक्ति का, है ना, श्रेष्ठ प्रेम की शक्ति का जो परमात्मा ने हमें दिया है, तो ये हमारे पास अवसर है हमारी शक्ति को यूज करने का। तो आज से कमिटमेंट कीजिए कि ये सब आत्माएं जो हैं आसपास की या जो भी हैं, तो अपने मन को चेक करो कि मैं एक बार क्या शांत रह सकता हूँ ऐसी विपरीत परिस्थितियों में, और अपने आप से पूछे कि जब मैं एक बार रह सकता हूँ तो मुझे 100 बार भी रहने में कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरी बात, अपने आप में परिपक्व कीजिए कि परिस्थितियां तो दिन ब दिन आती ही जाएंगी, तो मुझे परिस्थितियों को बदलने के बजाय स्वस्थिति पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्वस्थिति हमारे हाथ में है, परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं है। कौन से लोग कब टकराएंगे, कौन से हिसाब किताब की वजह से टकराएंगे, कौन सी आत्मा विकारी है, कौन सी मायावी है, कौन सी आत्मा की मनस्थिति कैसी है, तो कोई कुछ भी हो सकता है। तो वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारी स्वस्थिति तो हमारे हाथ में है। तो जो चीज हमारे हाथ में है उसको हमें ध्यान देना चाहिए कि हमेशा एक प्रश्न पूछो कि व्हाट आई हैव इन माई कंट्रोल, कि मेरे कंट्रोल में क्या है। मेरा कंट्रोल में मेरा मन है, तो मैं उसको बदलने की कोशिश करूँ ना। सामने वाला चुप हो जाए तो सामने वाले का न तो मुंह मेरे हाथ में, न उसका मन मेरे हाथ में। मैं अपनी गाड़ी का तो ब्रेक लगाऊं, है, उसको तो ब्रेक फेल नहीं होने दूं। सामने वाला तो ब्रेक फेल हो गया, वो तो कहीं ना कहीं टकराएगा ही टकराएगा, है ना। लेकिन अगर हमने ब्रेक फेल कर दिया तो वो हमसे ही टकरा जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें पूरा अटेंशन हमारी स्वस्थिति पर रखना होगा। जो भी आत्माएं पूरे टाइम, यानी जिसका स्व स्थिति पर अटेंशन ज्यादा, हर बात करने में भी स्व स्थिति पर अटेंशन ज्यादा है, वह आत्माएं बहुत मतलब पावरफुल शक्तिशाली स्थिति में पहुंच जाते हैं, श्रेष्ठ सोमान की स्थिति में पहुंच जाते हैं। अपने व्यक्तिगत अहंकार से भी वह मुक्त होने लगते हैं। व्यक्तिगत अहंकार यहाँ पर ही देखने को मिलता है कि जब हमारे पास कुछ व्यक्तिगत चीज रहती नहीं है तो हमें किस बात का अपमान लगे, है ना। मेरा मान, मेरा सम्मान, कुछ व्यक्तिगत अगर नहीं है आत्मा के पास, तो वो अहंकार शून्य हो जाता है और उसको परमात्मा की वो पहचान और वो शक्ति का अनुभव निरंतर होता रहता है। तो आज का टॉपिक यही था। अब आज के दुआओं की श्रृंखला में आज हम जिसको दुआएं देने वाले हैं वो है बीके सोमा देवी। सोमा बहन जो मनसा सेवा ग्रुप से काफी समय से जुड़ी हुई है और काफी हर एक टास्क में अपना पार्टिसिपेट भी करती हैं और दुआएं देने का भी काम करती है। तो बीके सोमा बहन को, अब आप तो अनुभवी हो गए होंगे, तो सोमा बहन और उनके परिवार को हमें ढेर सारी दुआएं देनी है ना। सोमा देवी उनके परिवार को इतनी ढेर सारी दुआएं दो, उनका परिवार सदा परमात्मा की छत्र छाया में रहे, सदा निर्विघ्न रहे, सदा उनके घर में खुशियां बनी रहे, सदा परमात्मा की ऐसी छत्र छाया रहे कि सबकी बुद्धि सतो प्रदान बनी रहे, सात्विकता उनके अंदर आए और सबकी शुद्ध मनोकामनाएं जल्दी उनकी पूरी हो, है ना। ऐसी शुद्ध मनोकामनाएं जो भगवान के करीब लेकर के जाए, ऐसे संसाधन जो भगवान के योग में मदद कराए, ऐसे संसाधन जो शिव बाबा के कार्य में, सेवा में मददगार बनाए, है ना। तो उस तरीके से हम उनके परिवार के लिए ढेर सारी दुआएं दे सकते हैं और ढेर सारी दुआएं जो भी आत्माएं अभी डेली दे रही है, नियमित टास्क कर रही है दुआ देने का, उन आत्माओं पर भगवान डेफिनेट मेहरबान होता है। खाली 10 मिनट 5 मिनट आप निकाल करके कहते हैं ना कि संगम युग का एक श्रेष्ठ पुण्य कर्म, और फल कितने हैं, पद्मा पदम गुणा, यानी 1 सेकंड भी अगर भगवान के कार्य में यूज कर रहे, वो भी श्रेष्ठ कार्य में, यानी दुआ देने जैसे कार्य
में यूज कर रहे हो, और तो इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में बहुत बड़ा भाग्य का निर्माण हो रहा है। और आज जो बीज आप रोप रहे हो, तो पुण्य का बीज जो रोप रहे हो उसके फल तो आने वाले समय में आपको मिलने वाले ही है। तो सोमा बहन और उनके परिवार को ढेर सारी दुआएं दीजिए, इस प्रकार दुआएं दीजिए कि उनके परिवार में उनकी खुशियां और आनंद और समृद्धि का जैकपॉट मानो खुल जाए। तो बिना देरी किए जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स को खोलिएगा, पूरा वीडियो सुन लीजिएगा और उसके बाद कमेंट बॉक्स में ढेर सारी दुआएं लिखिएगा। जो भी आत्माएं दुआ का टास्क या फैमिली के लिए दुआ करवाना चाहती हैं, उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। उस पर अपना नाम लिखें, एड्रेस लिखें और परिवार की दुआ लिखने का क्या प्रोसेस है वो वहां पर आपको बता दिया जाएगा। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही भगवान के प्रेम में कैसे डूबे के इस नए सेशन के अंदर। तब तक के लिए सभी को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।